जय हिंद साथियों। जय हिंद। जैसा कि आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं सर। मुझे लगता है कि अगर आज आप सभी लोग जैन धर्म से संबंधित हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन देख लेंगे तो आप जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप कोई गलत नहीं कर सकते। तो प्लीज़ सभी लोग धैर्यपूर्वक हमारी वीडियो को देखें और शेयर कमेंट करें और पूरा देखें। एक बार पूरा देखकर विश्वास करें कि आप हम लोग कैसा वीडियो बनाते हैं। तो सर लीजिए, आप कुछ जैन धर्म के बारे में बताइए। धन्यवाद पंकज सर। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने और जानकारी बता ही दिया है जी सर। तो सर मैं आज जैन धर्म के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। जी सर। ठीक है सर। अच्छा, तो पहली बात ये होती है कि जैन धर्म, जी सबसे बात यह है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन इतिहास है। जी। प्राचीन इतिहास का ये टॉपिक है। जी। जैन धर्म ये मतलब धर्म से संबंधित है। जी सर। जैसे आज के समय में बहुत से धर्म हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। तो उसी तरीके से प्राचीन भारत में एक जो है जैन धर्म जो है इतिहास टाइप था, धार्मिक जो है धर्म था जैन धर्म। अब बात यह है कि जैन धर्म किस शब्द से मिलकर बना है। अच्छा सर। हाँ जी। जैन धर्म बना हुआ है जिन शब्द से। अच्छा, जिन का अर्थ ये होता है, जिन का अर्थ ये होता है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे जीत लिया हो। अच्छा, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। हाँ, अपने वश में कर लिया हो, वो होते हैं जिन। समझ रहे हैं? तो वही हुआ जैन धर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन फूटा भी हो सकता है। जी। और ये होता है बात कि इसमें कितने, देखो जैन धर्म में जो धर्म को जो प्रोत्साहन करने वाले जो लोग प्रवर्तक होते हैं, इनको तीर्थंकर बोला जाता था। समझ रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल तीर्थंकर बोला जाता था, प्रवर्तक बोला जाता था, और भी कई तरीके से समाज सुधारक बोला जाता था। तो उसी तरीके ये जो तीर्थंकर हुए। तो अच्छा, ये हुआ कि इसमें तीर्थंकर कितने हुए? तो तीर्थंकर इसमें पर 24 हुए। टोटल जैन धर्म में टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 20, 23, 24। अच्छा सर। ठीक, मतलब 24 जो है तीर्थंकर हुए। जी सर। तो अब बात उठती है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? संस्थापक है ना? जी। संस्थापक कौन है? तो जो पहले होंगे वही संस्थापक होंगे। जी बिल्कुल। तो इनका नाम है जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जो ने स्थापना किया, उनका नाम है ऋषभ देव। जी सर। और इनका आदि जो है उर्फ नाम भी है, निक नेम। इनका नाम आदिदेव भी है। आदिदेव या आदिनाथ या ऋषभनाथ या ऋषभ देव। जी सर। ये ऋषभ देव हैं, प्रथम संस्थापक थे। अच्छा। और इनका जो है सर, इनका लोगो होता है, मतलब चिन्ह होता है। हर तीर्थंकर का अपना एक चिन्ह होता है। अच्छा सर। तो इनका चिन्ह जो है सर वो है वृषभ मीन्स होता ही है बैल। अच्छा। तो सांड इनका जो है सांड भी बोल सकते हैं, चिन्ह है। बैल भी बोल सकते हो, सांड भी बोल सकते हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। ये समझ लो 4-5 क्वेश्चन इसमें फिर बन गए जितना मैंने बता दिया। और अब ऋषभ देव के हम बारे में बताते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऋषभ देव का जन्म हुआ था अयोध्या में हुआ था इनका जन्म। अच्छा। अयोध्या है ना, राम भूमि जिसे बोलते हैं, अयोध्या में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो है मृत्यु जो है अष्टय पर्वत है। कैलाश पर्वत का नाम सुने होंगे, वहाँ पे जो है इनकी जो है मृत्यु हुई। और इसी क्रम में जो है इनका उल्लेख जो है ऋषभ देव का ऋग्वेद में, यजुर्वेद, अथर्ववेद में, तीनों में मिलता है। अच्छा। तीनों में इनका उल्लेख मिलता है। और फिर मद्भागवत गीता में भी इनका उल्लेख है, महापुराण महाभारत में भी इनका जी ऋषभ देव जी। जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है। बहुत पुराना धर्म है, क्योंकि यहीं पे एक उल्लेख साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण। तो इसीलिए ये सब माने जाते हैं। अब जो है इसी देखो, फिर 23वें जो है पार्श्वनाथ हैं। अब इनका जो है 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ जी का। और जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है एक संवेद पर्वत था, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो है
इनकी मृत्यु हुई थी पारसनाथ पहाड़ी में हुई थी। अच्छा सर। पारसनाथ पहाड़ी है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा सर। और जो है फिर इसी के क्रम में अब देखो आगे चलते हैं। जी सर। तो ये जो है आगे ये है कि ये जो है इन्हीं के पीछे में जो है 4 शिक्षाएं दी गई हैं। एक प्रकार से महाभारत। हाँ, 4 आर्य सत्य। अच्छा सर। 4 आर्य महाव्रत जिसे बोलते हैं, मतलब जिनको मानने वाले थे, मतलब जो जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं तो उनको ये चीज जो है अच्छा सर। मानना ही पड़ेगा हर हाल में। तो इनका देखो सत्य था, सत्य था, अहिंसा था, और जो है अपरिग्रह था, आस्तेय था, ब्रह्मचर्य था। अच्छा। और देखो जो सत्य होता है तो इसमें जो इन जो 5 पंच महाव्रत हैं, इनमें जो सत्य का मतलब सदैव सत्य बोलना चाहिए, इनका मतलब वो था प्रचार प्रसार था। और अहिंसा का मतलब कि जीवों पर दया करो। अब ये समझ लीजिए अहिंसा पर इतना इन्होंने जोर दिया कि इन्होंने कहा कि खेती भी मत करो। अच्छा। अब बताइए खेती ना करेंगे तो खाएंगे कैसे? अब समझ लो खेती क्यों ना करें कि माँ खेती करोगे, हल चलाओगे तो जो जीव मर जाएंगे तो वो भी अहिंसा हो जाएगी। सर थोड़ा सा अपवाद, अगर खेती ना होती तो फिर ये कैसे सब लोग भरण पोषण किया जाए? वही बात है, मतलब अपना अपना एक जो है वो मानना था। और जो देखो अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति इकट्ठा न करना, बस जितना कमाओ उतना खाओ। और जो है आस्तेय होता है चोरी न करना। जी सर। जी सर। किसी की मतलब चोरी, अपना जो भी ईमानदारी है वो करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है इंद्रियों को अपने वश में रखना। मुझे लगता है सर ये जो ब्रह्मचर्य है ना, इसे महावीर स्वामी ने दिया था। जी जी जी। 4 शिक्षाएं, जो 4 शिक्षाएं ब्रह्मचर्य है उसको महावीर स्वामी ने जो है इंक्लूड किया था। बाकी पहले जो मतलब वो 22 तीर्थंकर थे वो 3 सत्य, अहिंसा और आस्ते, ये 3 जो है वो 22 तीर्थंकरों ने दिया। और जो 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 अपरिग्रह है जिसमें संपत्ति इकट्ठा न करना, इसको पार्श्वनाथ ने ऐड किया, उसमें जोड़ा। और जो ब्रह्मचर्य है इसको हमारे स्वामी विवेकानंद ने जो वास्तविक सॉरी जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने जो है इसको इंक्लूड किया। बहुत ही महत्वपूर्ण। पांचवा है, और जो 5वां है ब्रह्मचर्य उसको महावीर स्वामी प्रसाद जी ने जो है उसको इंक्लूड किया। तो इनके जो है 5 पंच महाव्रत हैं जैन धर्म के। और जो है सर मैंने पंच महाव्रत के बारे में बता दिया, जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बता दिया, उनके जन्म स्थान मृत्यु के बारे में बता दिया, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बता दिया। और इसके आगे में सर अब आप जो है महावीर स्वामी जी हैं, इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में सर अब आप बताइए। देखो ये कैसे क्या। थैंक यू रजनीश सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। जैसे कि सर मैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जी इनके बारे में, और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे जी 24वें। तो इनका सर जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। जी जी बिहार में। और इनके बचपन का नाम सर वर्धमान था। जी इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जी ज्ञात्रिक कुल मुखिया थे। इनके पिताजी ज्ञात्रिक कुल मुखिया थे। बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञात्रिक कुल ही माना। जी जी जी। और इनके माता का नाम त्रिशला था, ये चेतक की बहन थी, राजा लिच्छवी चेतक की बहन थी। जी 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 जी। इनके जो महावीर स्वामी जी हैं इनकी शादी पत्नी मतलब पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी जी 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 जी। और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी के नाम से बोलते हैं। जी। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना ग्रह को त्याग कर दिया। जी ग्रह त्याग, ज्ञान के लिए आगे चल दिए। जी। तो सर इनकी ज्ञान की प्राप्ति जम्भिक ग्राम शैल वृक्ष जी साल वृक्ष रिजु पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये 12 वर्ष के पश्चात मतलब 30 वर्ष में जी 30 वर्ष में घर छोड़े थे। अब 12 वर्ष बाद मतलब 42वें वर्ष में इनको ज्ञान के एक प्रकार से ज्ञान जो प्राप्त हुई कैवल्य दिया गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। जी जी जी। और इनके कैवल्य में जैसे जिन विजेता अपने इंद्रियों से जो विजेता विजय प्राप्त करने वाले हैं, विजेता है, अरिहत योगी और सर निर्गम
बंधन रहित। बंधन जी, महावीर जी के मतलब महावीर जी एक साधन के प्रति समर्पण थे। साधना के प्रति, साधना के प्रति जी अपने आप को साधते थे, संभालते थे। जी। और जैन धर्म में त्रिरत्न भी थे। अच्छा जी। अच्छा, फिर इनकी मृत्यु? हाँ सर, सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। इनकी मृत्यु सर 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हो 72 वर्ष। गए। जी 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 सर। पावापुरी भी ये बिहार में ही है जी। अब मतलब 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हो गए हैं सर। और इसमें सर जैन धर्म के दर्शन के मतलब 3 त्रिरत्न थे। अच्छा जी। अच्छा, त्रिरत्न। त्रिरत्न। अच्छा, महापंचव्रत के बाद महापंचव्रत के बाद भी 3 त्रिरत्न थे जी। सम्यक ज्ञान पहला नंबर, सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, इसका मतलब वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। और सर सम्यक दर्शन अच्छा, दूसरा नंबर का। हाँ, तीर्थंकर के द्वारा दिए गए उपदेशों को श्रद्धा रखना। हाँ। अच्छा, मतलब जैसे कोई उपदेश दे रहा है उसमें श्रद्धा पूर्वक सुनना। जी जी, अपनी विश्वास रखना कहने का। तीसरा नंबर था सर सम्यक चरित्र, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। चरित्र, अपना आचरण। जी जी जी। तो सर आगे आप कुछ बताएं सर। जी जी बिल्कुल जी जी सर। थैंक यू पंकज सर। जैसे कि अभी हमें रजनीश सर ने जैन धर्म के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की। जी जी। और वैसे ही हमारे पंकज सर ने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल दिया। वैसे ही मैं मतलब अभी कुछ मतलब जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया महावीर स्वामी जी को, तो उन्होंने कुछ उपदेश और शिक्षाएं दी, ये प्रचार किया, तो वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है सर। तो सर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो प्रथम उपदेश वो राजगृह में दिए थे। अच्छा सर। और जो उनके प्रथम शिष्य थे, अच्छा, उनके खुद के दामाद थे, जिन्हें जमाली, हाँ जमाली या जामिल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जामिल जी। और उन्होंने ये बताया कि ज्ञान की प्राप्ति या मतलब इंद्रियों को अपने बस में कैसे करें। तो उन्होंने बताया कि संसार दुखमय है, और दुख का कारण और जो फल है वो मुक्ति के लिए 3 रत्न दिए थे, वो जो हमारे सर ने अभी बताया। जी जी। अच्छा, समक दर्शन, समक ज्ञानम, समक चरितम। अच्छा सर। यही 3 थे। और 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए उपदेश दिया। अच्छा सर। और वो 5 महाव्रत थे हमारे सर ने बता दिए। हाँ, यही 5 वो हैं। मतलब अगर जो कुछ जैन धर्म के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सभाएं हुई हैं उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। सर ये जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म, स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। और एक और टॉपिक है सर, आत्मवादिया एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग भी जैन धर्म है। अच्छा, तो मतलब जैन धर्म बताते हैं कि आत्मा को विशेष मानता है। और जो बौद्ध धर्म आगे मिलेगा वो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था। अच्छा। हाँ, तो सर जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण जो सभाएं हुई, इनकी 2 सभाएं हुई थी। जैन धर्म की 2 सभाएं हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा को देखते हुए बहुत पूछा जाता है। जो प्रथम इनकी सभा हुई थी, ये पाटिलपुत्र में 400 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 400 ईस्वी पूर्व। और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। प्रथम जनसभा थी। हाँ, प्रथम जनसभा जब हुई थी। और इसमें जो जैन साहित्य था, इसमें 12 अंगों का उल्लेख किया गया है। अच्छा, 12 अंगों। और जो द्वितीय सभा हुई वो वल्लभ गुजरात में है। गुजरात में जी सर। ये 500 ईस्वी में हुई, 512 ईस्वी में 512 ईस्वी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे देवाधिगढ़। अब इसके बाद सर जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, जी जी, तो ये जैन धर्म है दो भागों में बट गया था। अच्छा, 2 भागों। हाँ, 2 भाग मतलब एक श्वेतांबर होगा, एक दिगंबर हो गया था। श्वेतांबर तो है उसके जो स्थूलभद्र थे ना, ये अध्यक्ष उसके थे। और जो दिगंबर था इसमें भद्रबाहु थे। दिगंबर बाहु का था। हाँ, तो सर मैं कुछ श्वेतांबर दिगंबर के बारे में बता दूं, अंतर नहीं तो फिर बच्चे फैक्ट पकड़ नहीं पाएंगे। जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अच्छा सर। और जबकि जो दिगंबर थे वो पूर्णतः नंग रहते थे। अच्छा सर। और श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का वो साधन हो गया था। अच्छा। कि स्त्रियां जैन धर्म में
वो श्वेतांबर में है जो इसमें ले सकते हैं, और लेकिन जो दिगंबर था वो स्त्री के लिए संभव नहीं था। अच्छा सर। अच्छा, स्त्रियों इसको नहीं कर इसमें पाती। महावीर स्वामी वो श्वेतांबर थे जो महावीर स्वामी को भगवान मानने लगे थे, उनकी प्रतिमाएं बना के पूजा करने लगे। श्वेतांबर थे के लोग थे वो। हाँ, वो उनको महावीर स्वामी को भगवान मानने लगे थे और उनकी प्रतिमाएं बना के उनकी पूजा करने लगे थे। अच्छा, अच्छा। और जो दिगंबर थे, जो जितने दिगंबर थे वो मतानुसार कि वो एक श्रेष्ठ पुरुष थे बस, और कुछ नहीं। तो सर आगे आप कुछ अच्छा, ठीक। जैन धर्म में जो है मोक्ष को प्राप्त करना दोनों में था। अच्छा, अच्छा। लेकिन बौद्ध धर्म में था, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करना अनिवार्य बिल्कुल था। बिल्कुल सर। लेकिन जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करना जटिल था। अच्छा, जटिल का मतलब ये होता है कि यहाँ तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए जान भी देना पड़े तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अगर जैन धर्म के आप सच्चे अनुयायी हैं तो दे दो, क्योंकि आप बहुत जाने माने आपको जो है जाने माने आपके जो वो थे मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य जी थे ना, जैन धर्म को मानने वाले थे ना। जैन धर्म को मानने वाले। संलेखना विधि के अनुसार इनकी जो है मृत्यु हुई थी। अच्छा, पता है, ये पर्वत में गए, वहीं पर चंद्रगिरी पर्वत था, वहाँ गए, जैन धर्म को मानने थे। भद्रबाहु के उसमें आ करके उन्होंने जो है इनको ज्ञान दिया और उनकी ही ज्ञान के शरण करके चंद्रगिरी पर्वत पे गए। ये बिना खाना पानी पिए, कुछ भी नहीं खाए, 1 महीने कुछ भी नहीं खाए, और इसके बाद ये जो है अपने शरीर को त्याग कर दिए। महावीर स्वामी जी। नहीं नहीं नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जी। अच्छा, मौर्य जी। जी। ठीक है मतलब सर, कुछ कहने का मतलब ये कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मतलब ये जो जैन धर्म के लोग थे ये जटिल तरीके से मानते थे, और बौद्ध धर्म में सरल था। अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो जान देना जरूरी नहीं है, दो अथवा ना दो, लेकिन आप मोक्ष प्राप्त करना जरूरी हो तो मानते थे। लेकिन में जटिल था, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए जान भी देना पड़ा, दे दो, और देना ही पड़ता था। जी सर। अच्छा, बात ये होती है कि जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे। हाँ, क्यों नहीं सर, होंगे। जी सर। जैन धर्म को प्रमुख राजा एक पहले अपने आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। अच्छा सर, ये सब। और दूसरे अमोघ वर्ष थे। अच्छा सर। और तीसरे खारवेल थे। अच्छा जी सर। और जो है उदयनी थे, उदाइन थे। कुछ चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानने वाले थे। अच्छा सर। जी सर। जैन धर्म का एक मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान में क्या? राजस्थान माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर वहाँ राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। हाँ। जी जी। वहाँ भी जैन धर्म अच्छा सर के संस्कृति के बारे में वहाँ दर्शाया गया। सर खजुराहो में भी इनका मंदिर है। हाँ देखो, खजुराहो में जो चंदेलों ने बना वो भी जैन धर्म है समर्पित है। अच्छा और सर एक और फैक्ट, मथुरा शैली है वो भी जैन धर्म से। अच्छा, मथुरा शैली। जी जी जी। अरे बहुत तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, और वही है सर। तो सर और अब कुछ बारे में है सर, हमको बता दीजिए। जी सर। जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। जी सर। जी सर। जैसे प्रतीक चिन्ह हो गए या और जैन साहित्य है। अच्छा देखो, प्रतीक चिन्ह के बारे में बताइए। इम्पोर्टेंट है प्रतीक चिन्ह। देखिए ये है संकेत जिन्हें बोलते हैं। आदिनाथ के जो है सांड थे, बैल थे। आज वो अजीत नाथ हुए, अजीत नाथ के जो है प्रतीक चिन्ह हाथी था। और जो है विक्रम मल्लिक नाथ थे, मल्लीनाथ इनका कलश था। कलश होता है ना, सबका अपने अपना से बोलते हैं। पार्श्वनाथ जी थे जो 23वें थे, बताए थे। इनका जो है सर्प था। और महावीर स्वामी जी थे, उनका तो जानती हूँ सिंह शेर था, समझ रहे हो। और जो है इसी क्रम में जो है देखो, ये तो इम्पोर्टेंट थे, मैंने इनको बता दिया। जैन धर्म जो है, जैन धर्म देखो बात ये होती है कि जैन धर्म किस भाषा को मानने वाले थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आता भी है। तो जैन धर्म जो है प्राकृत भाषा को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म पाली भाषा, बौद्ध धर्म पाली भाषा को। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि जैन धर्म में जो है जो पहला उपदेश जो दिया गया था वो अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। हाँ, सबसे पहला उपदेश। और बाकी इनकी भाषा जो है प्राकृतिक थी, ये समझ लीजिए। और देखो इसके जो है 12 अंग होते हैं जैन धर्म के। 12 उपांग होते हैं। और जो है 10 प्रकीर्ण होते हैं। छेद सूत्र 6 होते हैं। मोक्ष सूत्र 4 होते हैं। तो टोटल मिला के 43 जो है
होते हैं, मतलब ये जैन सिद्धांत के हिसाब से 43 होते हैं, अंग उपांग प्रकेड़ छेद फूट को मिला करके ये देखो जैन धर्म की एक बुक थी, उसका नाम था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है वहीं पे जैन धर्म के इतिहास के बारे में मिलता है हमको। अब ये बात उठती कि इसको किसने लिखा है? इसको भद्रबाहु ने लिखा है। और भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। अच्छा सर, जी 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 सर, तो उन्होंने इसको लिखा है, रचनाकार भी वही हैं। जी सर। और नाम और क्रम वो तो जानते हो, नाम पहले नाम होता है। देखो ऋषभ देव जो थे वो प्रथम थे, जानते हो। इनका था सांड था प्रतीक चिन्ह, बैल कहते हैं, बैल जी पे कहते हैं। और दूसरे अजीत नाथ थे, इनका जो है हाथी था, दूसरे नंबर का दूसरे इनका प्रतीक चिन्ह। और जो है तीसरे थे संभवनाथ, ये तृतीय थे, लेकिन इनका था घोड़ा प्रतीक चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है 16वां। इनका जो है हिरण था प्रतीक चिन्ह। और अरनाथ थे 18वां थे, इनका मीन मछली था इनका प्रतीक चिन्ह। नामी थे नामी देव, इनका नामी देव 21वें थे, इनका नील कमल था इनका प्रतीक चिन्ह। और अरिष्टेमी 22वें थे, इनका जो शंख था। और पार्श्वनाथ थे, ये 23वें थे, इनका सर्प था। और महावीर स्वामी है, इनका जो है 24वें थे, इनका सिंह था, शेर। तो यही जो है प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पर पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने सब वीडियो में जो भी जानकारियां थी और मैं आगे दे चुका हूँ, और मैं जो है प्रतीक चिन्ह और जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बता दिया है, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया हूँ। आप तक दी जा रही है। बिल्कुल दी जा रही है।